आज हम बात करने वाले हैं किसानों के एक बहुत ही ज़रूरी औजार के बारे में और जानेंगे कुछ ऐसे आसान तरीके जिनसे न सिर्फ पैसे बचेंगे बल्कि फसल की पैदावार भी बढ़ेगी। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। सोचिए, जब अपनी मेहनत से उगाई फसल पर कीड़े मकोड़ों का हमला होता है तो सबसे जरूरी हथियार कौन सा होता है? बिल्कुल सही, ये है अपना स्प्रेयर। और देखिए, ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये तो फसलों की पहली और सबसे ज़रूरी ढाल है। और असल दिक्कत यहीं से शुरू होती है। जरा सोचिए, छिड़काव का सबसे अहम वक्त है, पीक सीजन चल रहा है और स्प्रेयर अचानक ठप हो जाए। ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है ना? क्योंकि हर घंटे की देरी का मतलब है कीड़ों को फसल बर्बाद करने का खुला मौका देना, और इसका सीधा सीधा असर होता है अपनी जेब पर। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक स्प्रेयर से और देखते हैं कि इसकी जो आम दिक्कतें हैं उनसे कैसे निपटा जा सकता है। ये है इलेक्ट्रिक नैपसैक स्प्रेयर, मतलब कई किसान भाइयों का भरोसेमंद साथी। हल्का भी है, चलाने में भी आसान है, पर इसकी भी अपनी कुछ खास परेशानियां हैं। अच्छा, अब ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। मोटर चालू की, आवाज तो आ रही है, लेकिन नोजल से पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं आ रही। अब ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि भाई मोटर ही खराब हो गई, पर असल वजह कुछ और ही होती है। तो इसके लिए दो बहुत ही आसान उपाय हैं। पहला है एयरलॉक। बस मोटर को चालू रखिए और जो डिलीवरी पाइप है ना, उसे अपने हाथ से जोर से दबाइए और छोड़िए। ऐसा करने से अंदर फंसी हुई हवा बाहर निकल जाएगी। और दूसरा, टैंक के अंदर एक छोटा सा फिल्टर लगा होता है, उसे चेक कीजिए। अगर वो गंदगी से जाम हो गया है तो मोटर पानी खींच ही नहीं पाएगी। बस उसे बाहर निकालिए, साफ कीजिए और प्रॉब्लम सॉल्व। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज पर। देखिए, इलेक्ट्रिक स्प्रेयर की जान होती है उसकी बैटरी, और बैटरी का सबसे बड़ा दुश्मन है उसका पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाना। एक बात हमेशा याद रखनी है, भले ही स्प्रेयर इस्तेमाल में ना आ रहा हो, महीने में कम से कम एक बार बैटरी को फुल चार्ज जरूर करना है। क्योंकि अगर बैटरी 3 महीने तक बिना चार्ज के यूं ही पड़ी रही तो समझ लीजिए वो हमेशा के लिए खराब हो सकती है। तो ये तो हुई इलेक्ट्रिक स्प्रेयर की बात। अब आगे बढ़ते हैं पेट्रोल इंजन वाले स्प्रेयर पर। ये पावर में तो ज्यादा होते हैं, लेकिन इनके इंजन को थोड़ी ज्यादा देखभाल भी चाहिए होती है। यहां भी एक आम दिक्कत देखने को मिलती है। काम चल रहा है और अचानक से इंजन झटके लेने लगता है, या फिर चलते चलते बंद ही हो जाता है। अब इसका जो कारण होता है ना, वो अक्सर बहुत छोटा और आसानी से ठीक होने वाला होता है। इसकी सबसे आम वजह है एयर फिल्टर का जाम हो जाना। अब धूल मिट्टी वाले खेतों में ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। इसे ठीक करना बहुत आसान है। कवर खोलिए, फिल्टर को पेट्रोल से धोइए, अच्छी तरह निचोड़कर सुखा लीजिए और वापस लगा दीजिए। बस इतना याद रखिए, जाम फिल्टर का मतलब है बंद नाक, जिसकी वजह से इंजन ठीक से सांस नहीं ले पाता। अच्छा, अगर मशीन स्टार्ट ही नहीं हो रही है तो 2 चीजें चेक करनी है। पहली चीज, स्पार्क प्लग। अगर वो तेल और कार्बन से काला पड़ गया है तो उसे रेगमाल से साफ कर दीजिए। और दूसरी, जो कि बहुत ही जरूरी बात है, वो है टूटी ऑयल का सही मिक्सचर। क्योंकि पेट्रोल में अगर बहुत ज्यादा तेल मिला दिया तो प्लग खराब हो जाएगा, और अगर बहुत कम मिलाया तो इंजन सीज हो सकता है हमेशा के लिए। तो छोटे स्प्रेयर से आगे बढ़कर अब हम बात करते हैं बड़ी और हाई प्रेशर वाली मशीनों की, यानी पावर स्प्रेयर की। इनको थोड़े खास ध्यान की जरूरत पड़ती है। ये मशीनें क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर पर काम करती हैं, इसलिए इनके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं: सही लुब्रिकेशन यानी तेल, और सारे कनेक्शन का टाइट होना। यहाँ पर 2 बातें हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना है। पहला, ऑयल लेवल। ये हमेशा आधा या उससे ऊपर होना चाहिए। और हाँ, अगर तेल दूधिया या सफ़ेद सा दिख रहा है तो समझ जाइए कि उसमें पानी मिल गया है। ऐसे में सील को फ़ौरन बदलवाना ज़रूरी है। दूसरा, वाइब्रेशन। अगर डिलीवरी पाइप बहुत जोर जोर से कांप रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि पंप कहीं से हवा खींच रहा है। बस सक्शन पाइप का कनेक्शन चेक करके उसे टाइट कर दीजिए और ये कंपन तुरंत बंद हो जाएगा। अब देखिए, प्रॉब्लम को ठीक करना तो एक बात है, लेकिन प्रॉब्लम आए ही ना, ये तो उससे भी बेहतर है। तो अब बात करते हैं एक रोज की चेकलिस्ट की। बस ये 3 सुनहरे नियम याद रखने हैं और आधी से ज्यादा मुश्किलें तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। नंबर 1, वाटर टेस्ट। मतलब महंगी दवाइयां डालने से पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए सादा पानी चलाकर देख लीजिए कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। नंबर 2, फिल्टर चेक। हर सुबह काम शुरू करने से पहले मेन सक्शन फिल्टर को साफ करना ही करना है। और नंबर 3, ग्रीस का नियम। जोड़ों पर थोड़ा सा ग्रीस लगाना कुछ सेकंड का काम है, लेकिन ये महंगे पुर्जे बदलने के खर्चे से बचाता है। और ये जो फिल्टर की सफाई है, ये इतनी जरूरी क्यों है?
यकीन मानिए, लो प्रेशर की 90%, जी हाँ 90% दिक्कतें सिर्फ एक वजह से होती हैं, गंदा फिल्टर। तो सोचिए सिर्फ इस एक आदत को अपनाने से कितनी सारी परेशानियों से बचा जा सकता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उनका सार एक सिंपल डूज एंड डोंट्स, यानी क्या करें और क्या ना करें की लिस्ट में देख लेते हैं। तो कुछ अच्छी आदतें हैं जो हमेशा अपनानी है, जैसे इस्तेमाल के बाद मशीन को साफ पानी से जरूर धोना है, सक्शन फिल्टर तो रोज साफ करना है, हर सुबह ग्रीस कप को टाइट करना है और बैटरी स्प्रेयर में हमेशा सही फ्यूज लगाना है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ गलतियां हैं जिनसे हमेशा बचना है, जैसे नोजल को कभी भी किसी मेटल के तार से साफ नहीं करना, पंप को कभी भी बिना पानी के मतलब सूखा नहीं चलाना, टैंक में पुराना पेट्रोल कभी नहीं छोड़ना, और अपनी सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी, हवा के उल्टी दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिए, सुबह में की गई कुछ मिनट की जांच दिन के आखिर में होने वाली एक बड़ी और महंगी मरम्मत से बचा सकती है। यही छोटी सी आदत ही असल में सबसे बड़ी बचत है। तो जब फसल पर कीड़ों का हमला होता है तो किसान के पास सबसे जरूरी हथियार क्या होता है? स्प्रेयर, बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, अगर ऐन जरूरत के वक्त यही हथियार धोखा दे जाए। आज हम इसी स्प्रेयर की देखभाल की बात करने वाले हैं, ताकि ये मशीन सिर्फ एक औजार ना रहे, बल्कि मुश्किल वक्त में एक ऐसा साथी साबित हो जिस पर पूरा भरोसा किया जा सके। एक ऐसा साथी जो पैसे भी बचाए और फसल भी बढ़ाए। जी हाँ, ये बात 100% दुरुस्त है। ये कोई मामूली लोहे की मशीन नहीं है, ये तो फसल की हिफाजत करने वाली समझ लें पहली दीवार है। और जब इसकी अहमियत समझ आ जाती है ना, तो फिर इसकी सही देखभाल की तरफ पहला कदम भी उठ जाता है। तसव्वुर कीजिए, फसल लहलहा रही है, मौसम स्प्रे के लिए एकदम परफेक्ट है और स्प्रेयर स्टार्ट ही नहीं हो रहा। ये सिर्फ एक मशीन का खराब होना नहीं है, नहीं, ये एक पूरा बहरान है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो इसकी मरम्मत पर पैसा लगेगा और दूसरी तरफ फसल को वो नुकसान पहुंचेगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात, कीड़े किसी का इंतजार नहीं करते। तो फिर इस मसले का हल क्या है? हल सोच बदलने में है। अगर एक किसान अपनी मशीन को सिर्फ एक बेजान औजार ना समझे, बल्कि उसका ख्याल बिल्कुल ऐसे रखे जैसे घर के किसी फर्द का रखा जाता है, तो यकीन मानिए ये मशीन कभी भी नाजुक मौके पर साथ नहीं छोड़ेगी। तो चलें आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन दो स्प्रेयर्स की जो आमतौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनकी देखभाल के कुछ बहुत आसान नुक्ते हैं और अगर उनको समझ लिया जाए तो बड़ी बड़ी परेशानियों से आसानी से बचा जा सकता है। और ये रहे वो दो चैंपियंस। एक तरफ है बैटरी से चलने वाला इलेक्ट्रिक स्प्रेयर और दूसरी तरफ है दमदार पेट्रोल इंजन वाला बैक पैड स्प्रेयर। हैं तो दोनों ही लाजवाब, लेकिन दोनों की अपनी अपनी ज़रूरियात हैं, अपनी अपनी नज़ाकतें हैं। इलेक्ट्रिक स्प्रेयर की तो सारी जान इसकी बैटरी में ही होती है और इस बैटरी का सबसे बड़ा दुश्मन उसे कहते हैं डीप डिस्चार्ज। अब ये क्या चीज़ है? इसका मतलब है बैटरी को पूरी तरह खाली करके बस लंबे अरसे के लिए छोड़ देना। ये आदत बैटरी के सेल्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, फसल का सीज़न ख़त्म हो भी जाए ना, तब भी हर महीने कम से कम एक बार बैटरी को चार्ज ज़रूर करना है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मोटर की घूं-घूं की आवाज़ तो आ रही है, लेकिन पानी बाहर नहीं आ रहा? परेशान ना हो, इसकी वजह अक्सर पंप में हवा का फंस जाना होता है, जिसे एयर लॉक कहते हैं। और इसके लिए पूरी मशीन खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटा सा टोटका आजमाएं। मोटर को चलता रहने दें, डिलीवरी पाइप को हाथ से जोर से दबाएं और फिर कुछ सेकंड्स के बाद झटके से छोड़ दें। बस फंसी हुई हवा फौरन निकल जाएगी और पानी का प्रेशर वापस मामूल पर आ जाएगा। चलें अब रुख करते हैं पेट्रोल इंजन की तरफ। इसकी जो सबसे आम परेशानी है ना, उसे इस मिसाल से समझना बहुत आसान है। सोचिए, जब नाक बंद हो तो सांस लेना कितना मुश्किल होता है ना? बिल्कुल इसी तरह गंदा एयर फिल्टर इंजन का दम घोंट देता है, उसे हवा नहीं लेने देता। और नतीजा क्या निकलता है? इंजन झटके मारेगा, बार बार बंद होगा और ठीक से काम ही नहीं कर पाएगा। पेट्रोल इंजन में खास तौर पर दो बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पहला तो है स्पार्क प्लग पर कार्बन जम जाना। अगर प्लग काला हो गया है तो कोई बात नहीं, इसे रेगमाल से साफ करना एक आसान सा हल है। लेकिन जो दूसरा मसला है वो इससे कहीं ज़्यादा संगीन है, और वो है पेट्रोल में 2T ऑयल का गलत मिक्सचर। ये बात गांठ बांध लें, अगर तेल ज़्यादा हो गया तो प्लग शॉर्ट हो जाएगा, और अगर तेल कम रह गया तो इंजन सीज हो सकता है, और ये एक बहुत बहुत बड़ा खर्चा है।
अच्छा, अब आते हैं कुछ ऐसे सुनहरे उसूलों पर जिन्हें अगर अपना लिया जाए तो खेत में होने वाली आधी से ज्यादा परेशानियां तो शुरू होने से पहले खत्म हो जाएं। ये वो काम है जो स्प्रे शुरू करने से पहले जरूर करने हैं। इसे बस रोज सुबह का एक मामूल बना लें। नंबर 1, वाटर टेस्ट। महंगी दवाई टैंक में डालने से पहले हमेशा 2 मिनट सादा पानी से चलाकर चेक करें कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं हो रही। नंबर 2, फिल्टर चेक। टैंकी के अंदर जो जाली या फिल्टर होता है ना, उसे हर सुबह लाजमी साफ करना है। और नंबर 3, ग्रीसिंग। खासकर पावर स्प्रेयर के जो हरकत करने वाले हिस्से हैं, उनको थोड़ा सा ग्रीस लगाना कभी नहीं भूलना। एक बात याद रखें, ग्रीस सस्ता है, लेकिन मशीन के पुर्जे बहुत महंगे हैं। 90%, 90%, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। आखिर स्प्रेयर की ऐसी कौन सी एक परेशानी है जो 90% मसलों की जड़ है? जी हाँ, और वो वजह है टैंकी के अंदर गंदा या चोक्ड सक्शन फिल्टर। स्प्रेयर में प्रेशर कम होने की 90% शिकायतों की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ यही एक चीज है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर सिर्फ हर सुबह इस जाली को साफ करने की आदत डाल ली जाए तो प्रेशर के ज्यादातर मसाइल तो खुद ब खुद ही हल हो जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बड़ी और ताकतवर मशीनों की, यानी पावर स्प्रेयर या एचटीपी पंप्स। अब क्योंकि ये मशीनें बहुत हाई प्रेशर पर काम करती हैं, तो जाहिर है इनकी देखभाल में थोड़ी ज्यादा तवज्जो और महारत भी चाहिए होती है। और इन ताकतवर मशीनों की लंबी जिंदगी का सबसे बड़ा राज सही लिब्रिकेशन है। सीधी सी बात है, ज्यादा प्रेशर का मतलब है ज्यादा रगड़, और इस रगड़ से मशीन को बचाने के लिए इंजन ऑयल का सही लेवल पर रहना इंतहाई जरूरी है। यहाँ एक बहुत अहम चेक है, अपनी मशीन के पंप का तेल चेक करें। जरा देखें, क्या इसका रंग दूधिया यानी मिल्की सा हो गया है? अगर इसका जवाब हाँ है तो ये खतरे की घंटी है। दूधिया तेल का सिर्फ एक ही मतलब होता है, पंप की कोई सील फट गई है और पानी तेल में मिक्स हो रहा है। ये एक इमरजेंसी है, फौरन काम रोकें और किसी अच्छे मैकेनिक से इसकी सील्स तब्दील करवाएं, वरना पूरा पंप बेकार हो सकता है। तो आखिर में आए इन तमाम बातों को एक सादा सी चेकलिस्ट की सूरत में समेट लेते हैं। ये वो अहम पॉइंट्स हैं जो हमेशा जहन में रहने चाहिए। तो क्या करना है? हर बार टैंक भरने से पहले फिल्टर साफ करना है। हर सुबह ग्रीस के कप को थोड़ा सा घुमाना है। दिन जब खत्म हो तो मशीन में साफ पानी चलाकर इसे अंदर से धोना है। और बैटरी स्प्रेयर में हमेशा सही नंबर का फ्यूज इस्तेमाल करना है। अब आते हैं कि क्या बिल्कुल नहीं करना। नोजल साफ करने के लिए लोहे की तार कभी नहीं, इससे सुराख खराब हो जाते हैं। पंप को कभी भी सूखा यानी पानी के बगैर नहीं चलाना। ऑफ सीजन में टैंकी में पेट्रोल हरगिज नहीं छोड़ना। और सबसे अहम, हिफाजत के लिए हवा की मुखालिफ सिमत में कभी भी स्प्रे नहीं करना। बस आखिर में ये बात याद रखें, रोज़ाना सुबह के चंद मिनट की देखभाल दिन के इख्तिताम पर घंटों की ख्वारी और हज़ारों रुपए के खर्चे से बचा सकती है। तो अगली बार जब स्प्रेयर इस्तेमाल करना हो तो काम शुरू करने से पहले एक सवाल ज़रूर पूछें, क्या ये मशीन, ये हथियार इस अहम काम के लिए वाकई तैयार है? Hello and welcome. Today, we're getting into something that's absolutely essential for every single farmer, your sprayer. We're going to break down some simple but really powerful tips for how to operate, maintain, and even repair it. These tips are going to save you money and, most importantly, protect your crops. So let's get our hands dirty. And let's be totally clear about what's at stake here. Because during peak season, when you're busiest, a broken sprayer isn't just some small problem. It is a full-blown crisis. When those pests are attacking, every single hour your machine is down could mean more damage to your crops, and that's money right out of your pocket. Now, the amazing thing here is that these tips are pretty much universal. It really doesn't matter if your sprayer is a simple 2,000 rupee knapsack model or a massive, powerful one that you mount on your tractor. The basic ideas of good maintenance, they're exactly the same. I want you to think of your sprayer as your #1 weapon in the fight against pests. And when that weapon fails, well, you're left completely defenseless. It's a straight line from the health of your machine to the health of your crops, and you guessed it, to your bottom line. So let's kick things off with some quick fixes for one of the most common types you see out there, the electric battery-powered sprayer. So what's the absolute biggest enemy of your electric sprayer? It's simple. Letting that battery get completely drained and then just leaving it that way. You know, even in the off-season, you've got to charge it fully at least once a month. If you leave it discharged for just a couple of months, that can kill the battery for good. All right, here's a classic problem I bet a lot of you have seen before. You switch it on, you can hear the motor running just fine, sounds perfect, but absolutely nothing is coming out of the nozzle. So what in the world is going on?
Okay, I know your first thought might be to grab some tools and start taking the whole thing apart. But wait, hold on. The most likely culprit is just a simple airlock. So keep the motor running and just squeeze that delivery pipe. Squeeze it hard for a few seconds. Usually that's enough to push the air out. If that doesn't work, the very next thing to check is that little suction filter inside the tank. It's probably just clogged with dirt. Pull it out, give it a quick clean, and you should be right back in business. All right, next up, let's shift gears and talk about the real workhorses on a lot of farms, the petrol engine sprayers. So picture this. You're out in the field, right in the middle of a job, and suddenly the engine starts sputtering and jerking around, or maybe it just cuts out completely. It's so frustrating, right? Before you start to worry, check the easiest and most likely cause, the air filter. You know, working in dusty fields, these things get choked up really fast. The fix is super simple. Just take the filter out, wash it with a little bit of petrol, squeeze it out really well, and then just pop it back in. And it's a simple fix for a very simple reason. Just think of a clogged filter like having a blocked nose. If the engine can't get enough air, it literally can't breathe properly, and so it can't run smoothly. It's as simple as that. Okay, let's tackle another huge headache. You're pulling and pulling and pulling that starter cord, but the engine just will not fire up. So what's the first thing you should check? I'd say 9 times out of 10, your problem is going to be that spark plug. Go ahead and take it out. I bet you'll find it's all black and gunky with carbon and oil. A quick scrub with a piece of sandpaper is often all it needs. And you know, this is the perfect time to remember the golden rule for these engines. Get that fuel-to-oil mixture exactly right. Too much oil and you'll keep fouling the plug. But too little oil? Whoa, that's way worse. You could destroy your engine. So we've talked about a few repairs, but honestly, the best repair is the one you never have to do in the first place. So let's talk about 3 golden rules of prevention that you should be doing before every single use. Rule number 1 is the water test. Look, before you even think about pouring in those expensive chemicals, just fill the tank with plain water and run the sprayer for a minute or 2. This is the easiest way to spot any leaks without wasting a single drop of your valuable pesticide. Rule number 2, the filter check. You won't believe this, but something like 90% of all pressure problems are caused by a dirty suction filter. So you have to make this a habit you never, ever skip. Every morning, before you start, check and clean that main filter. A clean filter means you get full pressure and a perfect spray on your crops. And rule number 3. This one might be my favorite. Grease is cheap, but parts are expensive. It's so true. For any of your power sprayers or tractor-driven pumps, adding just a little bit of grease to the moving parts each day is the cheapest insurance you can possibly buy against a huge, costly breakdown. Okay, let's wrap up all this practical advice with a quick, rapid-fire round of the essential do's and don'ts to keep your machine running perfectly. First up, the things you should always do. Clean that filter before every single fill. Every morning, give that grease cup 2 or 3 turns. At the end of a long day, flush the whole system out with clean water. It stops chemicals from building up. And for battery sprayers, please, always use the right fuse. It's there for a reason, to save your motor from burning out. And now for a really critical don't, especially when you're cleaning a clogged nozzle. Never, and I mean never, ever use a piece of metal wire or a needle. You will permanently damage that tiny little opening and completely ruin your spray pattern. Always use something soft, like an old toothbrush. And finally, the things to never do. Don't run the pump dry for more than a minute or you'll just melt the seals. Don't store your machine for months with old petrol sitting in the tank. It turns into a thick sludge and clogs everything up. And of course, for your own safety and to save money, never spray against the wind. So as we start to bring this all together, the entire message, everything we've talked about, can really be boiled down to one simple, powerful idea. And that idea is this. A small check in the morning saves a big repair at the end of the day. That's it. That's the core wisdom right there. A few minutes of prevention before you start your work is worth hours and hours of frustrating, expensive repairs later on. You know, think of it this way. If you take care of your equipment, it's going to take care of you when you need it the most. So the final question I'm going to leave you with is this. Go take a look at your sprayer. Is it ready for the fight?